वीडियो में हमारा टॉपिक है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए रासायनिक बंध क्या है। एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बंधन बल है जिसके शक्ति के कारण परमाणुओं का झुंड इतना स्थायी होता है कि उसे स्वतंत्र इकाई अर्थात अणु माना जाता है। यानी एक प्रकार से जो केमिकल बॉन्ड है ये बल है जो दो परमाणुओं के बीच लगता है और इसके कारण जो परमाणुओं का ग्रुप है, झुंड का मतलब जैसे दो परमाणु तीन परमाणु, ये मिल करके एक अस्थाई व्यवस्था बना लेते हैं और उसे स्वतंत्र इकाई माना जा सकता है। बंध बनने के कारण तो इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? एक तो है लुईस का अष्टक नियम और दूसरा है बंध से जुड़े तत्वों की स्थिति ऊर्जा घटाने। अष्टक नियम में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की प्रवृत्ति है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे बैलेंस सेल भी कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखे। 8 इलेक्ट्रॉन रखने पर वो अक्रिय हो जाता है, एक प्रकार से उसे और इच्छा नहीं रह जाती कि और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अष्टक नियम जो है इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का परमाणु अपने संयोजी कोश बैलेंस सेल यानी बाहरी कक्षा, जिसे आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थायित्व का मतलब होता है जो निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने में प्रवृत्त रखता है। हम जानते हैं कि जो इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीवन, रेडियम, उनको इसी आधार पर अक्रिय या निष्क्रिय कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है कि वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इस कारण वो और किसी तत्व के परमाणु से बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है। तो इस कारण से यानी 8 इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति होती है और इस कारण ये बंध बनता है। और दूसरी चीज़ है बंध से जुड़े तत्वों की अपनी स्थिति ऊर्जा घटाने की प्रवृत्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी नेचुरल सिस्टम, प्राकृतिक प्रबंध अपनी स्थिति ऊर्जा कम करके अधिक अस्थायी होने की प्रवृत्ति रखता है। कोई भी सिस्टम तभी अस्थायी होता है जब उसकी स्थिति ऊर्जा कम से कम हो। ठीक वही स्थिति इस बंध में भी लागू होती है। यह पाया गया है कि बंध निर्माण में परमाणुओं की स्थिति ऊर्जा घट जाती है, अर्थात बंधित परमाणु की स्थिति ऊर्जा यानी ऐसा परमाणु जो बंध बना रहा है उसकी स्थिति ऊर्जा अबंधित जो बंध में नहीं बनाया है उसकी स्थिति ऊर्जा से कम होती है और ऊर्जा में होने वाली यह कमी बंध निर्माण के कारण होती है। ऊर्जा में जो कमी होती है ये बंध निर्माण के कारण होती है। अगर बंध बनाने में ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो बंध आसानी से बनता है। अगर स्थिति ऊर्जा घटने की संभावना नहीं है तो बंध निर्माण संभव ही नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें दो तरह के बॉन्ड हैं, एक तो परमाणुओं के बीच बनते हैं और एक अणुओं के बीच। जैसे परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और मेटैलिक बॉन्ड। ये जो हैं परमाणुओं के बीच बनते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन किया जाएगा बाद में। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वो ऐसे तत्वों के परमाणुओं के बीच बनते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता का अंतर बहुत अधिक होता है और इस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, अर्थात एक जो देने वाला परमाणु है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा पूरी तरह से ले लेता है। लेकिन जो सहसंयोजी बंध है ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत कम या लगभग शून्य के बराबर होता है और इसमें दोनों परमाणु को देते हैं और साझा दोनों लोग करते हैं। और इसी तरह का उपसहसंयोजी बंध है, इसमें एक परमाणु देता है और साझा दोनों करते हैं। और मेटैलिक बॉन्ड ये धातुओं के परमाणुओं के बीच बनता है, ये बात बताया जाएगा। और दूसरी प्रकार का बॉन्ड जो है यौगिकों में अणुओं के बीच बनने वाला बॉन्ड।
ये तो परमाणुओं के बीच है, और यौगिकों में अणुओं के बीच बनने वाले बंध में मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, वांडर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज इसमें ये बताया गया कि रासायनिक बंध है क्या, और रासायनिक बंध बनते क्यों हैं और कितने टाइप के, और अब इनका विस्तृत विवरण डिटेल अगले वीडियो में बताया जाएगा।